आखिर क्यों बारिश के दौरान घर की छतों पर बैठ जाते हैं पक्षी? क्या आप जानते हैं कि 20 रुपए की पानी की बोतल का असल प्राइस कितना होता है? दवाई खाने पर जीभ में देर तक क्यों महसूस होता है कड़वा स्वाद? भारत के इन स्थानों पर मोबाइल फोन ले जाना है सख्त मना। जाने क्या है इसकी वजह? और चंद्रमा पर बनी है इंसानी कब्र, लेकिन क्यों? फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, भारतीय ट्रेन में रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं, जिनमें बच्चों से लेकर युवा और बड़े बुजुर्गों का नाम शामिल है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ट्रेन में छोटे बच्चों के साथ सफर करने पर क्या उनका भी टिकट लगता है, और अगर हाँ तो इसके लिए रेलवे ने क्या नियम जारी किया है? दरअसल लोकल या सरकारी बस में 5 से 12 साल की उम्र वाले बच्चों का हाफ टिकट लगता है, लेकिन रेलवे में यह नियम बिल्कुल अलग है। अगर कोई माता पिता 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे के साथ सफर कर रहे हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर माता पिता बच्चे की सहूलियत के लिए अलग से सीट या बर्थ बुक करवाते हैं तो इसके लिए उन्हें वयस्क के जितना पूरा टिकट देना होगा। यानी ट्रेन में बच्चे की हाफ टिकट का कोई नियम नहीं है। यह माता पिता पर निर्भर करता है कि वे अपने बच्चे को साथ लेकर फ्री में सफर करना चाहते हैं या फिर बच्चे की सुविधा का ध्यान रखते हुए अलग से सीट बुक करते हैं। वहीं 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को गोद में बैठाकर लंबा सफर तय करना काफी मुश्किल और थकान भरा होता है। लिहाजा ज्यादातर लोग लंबी दूरी तय करने के दौरान बच्चे के लिए अलग से सीट बुक करना पसंद करते हैं। नंबर 2, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इंसान मेडिकल से लेकर साइंस तक हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। इसी तरक्की का नतीजा है कि हम घर बैठे सिर्फ एक क्लिक पर पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए सैटेलाइट्स की अहम भूमिका होती है। धरती के बाहरी छोर पर सैकड़ों सैटेलाइट्स दिन रात चक्कर लगाती रहती हैं, जो नेटवर्क और इंटरनेट जैसी चीजों को मुहैया करवाने में मददगार होती हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यही सैटेलाइट धरती के विनाश की वजह बन सकती है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? दरअसल सैटेलाइट्स की संख्या में साल दर साल वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से स्पेस में ट्रैफिक बढ़ रहा है। ऐसे में इन सैटेलाइट्स के आपस में टकराने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है, जिसमें हुए विस्फोट का असर धरती पर पड़ेगा और संभव है कि यहाँ कोई जानलेवा घटना घट जाए। वैज्ञानिकों की माने तो स्पेस में सैटेलाइट्स के बीच होने वाले टकराव की वजह से उनके टुकड़े काफी दूरी तक अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जबकि सैटेलाइट के छोटे टुकड़े दूसरी सैटेलाइट से टकराकर उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। यही वजह है कि जब कोई सैटेलाइट काम करना बंद कर देती है तो उसे पृथ्वी पर मौजूद महासागर में ध्वस्त किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उनके आपस में टकराने या फिर स्पेस वॉर होने का खतरा भी बढ़ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे मानव सभ्यता को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, और इसलिए कई जानकार सैटेलाइट्स को धरती का अंत बताते हैं। नंबर 3, इस पृथ्वी को खूबसूरत और जीवन योग्य बनाने में पक्षियों की अहम भूमिका है, जो खेतों में फसल तैयार करने में किसानों की मदद करते हैं और मिट्टी से खतरनाक कीड़ों को चुनकर खा जाते हैं। वहीं यह पक्षी आसमान में झुंड बनाकर उड़ना पसंद करते हैं, लेकिन जब कभी बारिश होती है तब यह पक्षी घर की छत या फिर पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी बरसात के दौरान इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं? अगर नहीं तो आज इसके पीछे छिपी वजह को भी जान लीजिए। दरअसल बारिश के दौरान पक्षियों का आसमान में उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी की तेज बूंदें सीधा उनकी आंखों पर पड़ती हैं और इस वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऐसे में अगर पक्षी बारिश के दौरान हवा में उड़ान भरेंगे तो उनका किसी बिल्डिंग या पेड़ से टकराने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा बारिश की वजह से पक्षियों के पंख गीले हो जाते हैं, जो आसानी से फैलते नहीं हैं, और न ही पक्षी पंखों को सही से फड़फड़ा पाते हैं। इस वजह से पक्षियों के लिए बारिश के दौरान उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पंखों को बिना पूरी तरह से खोले पक्षी अच्छी तरह से उड़ान नहीं भर सकते हैं। यही वजह है कि बारिश के दौरान पक्षी घर की छतों पर या फिर पेड़ की टहनियों पर बैठ जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, ताकि वे अपने घोंसलों तक सुरक्षित पहुंच सकें। नंबर 4, कई लोग घर से बाहर निकलने पर पानी की बोतल साथ रखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट या दुकान से पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। आमतौर पर बिसलरी की एक पानी की बोतल 20 रुपए में आती है, जबकि अन्य ब्रांड्स ने अपने लेवल के हिसाब से पानी की बोतल का प्राइस फिक्स किया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते कि जिस बोतल को आप 20 रुपए में खरीदते हैं उसकी असल कीमत कितनी होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि प्लास्टिक की बोतल बनाने का खर्च 80 पैसे होता है, जबकि 1 लीटर पानी की कीमत 1 रुपया 20 पैसे होती है। लेकिन इस पानी को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि उसे साफ और प्योरीफाई करके पीने लायक बनाया जा सके। ऐसे में साफ पानी की कीमत 3 रुपए 40 पैसे हो जाती है, जबकि बोतल की पैकेजिंग आदि में 1 रुपए का अतिरिक्त खर्च आता है। इस तरह एक सामान्य 20 रुपए की पानी की बोतल को तैयार करने में कुल मिलाकर 6 रुपए 40 पैसे की लागत आती है, जबकि मार्केट में उस बोतल के लिए ग्राहक से 14 रुपए एक्स्ट्रा वसूल किए जाते हैं। इस बात से पता चलता है कि बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियां हर साल कितने रुपए का मुनाफा कमाती हैं, जबकि सील पैक पानी की क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं होती है जितना इन कंपनियों की तरफ से दावा किया जाता है।
भारत में बीते कुछ सालों से सील पैक पानी बेचने वाली कंपनियों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, जबकि सरकार की तरफ से 5000 से अधिक कंपनियों को पानी बनाने और बेचने का लाइसेंस जारी किया गया है। लेकिन असल में प्लास्टिक की बोतल का पानी इंसानों के लिए कितना लाभदायक है, इस बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं रखता है। नंबर 5, इंसान को प्रकृति ने बहुत बेहतरीन चीजों से नवाजा है, जिसकी वजह से हमारे पास देखने, सुनने, बोलने और चीजों का स्वाद पहचानने की अद्भुत शक्ति है। ऐसे में जब कोई इंसान मीठा या नमकीन चीज का सेवन करता है तो उसकी जीभ में मौजूद टेस्ट वर्ड्स स्वाद को पहचानने में मददगार साबित होते हैं और वहीं कुछ समय बाद वह स्वाद जीभ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कभी इंसान कड़वी दवाई या फिर करेली जैसी चीज का सेवन करता है तो उसका कड़वा स्वाद थोड़ी देरी से महसूस होता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को कड़वा स्वाद देरी से पता क्यों चलता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए भी हमारी जीभ जिम्मेदार होती है। दरअसल इंसान की जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलियां होती हैं, जो मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टे स्वाद को पहचानने का काम करती हैं। ऐसे में जीभ का सबसे अंतिम भाग यानी वह हिस्सा जो फूड पाइप के नजदीक होता है, उसमें कड़वा स्वाद पहचानने वाले बर्ड्स यानी कलियां होती हैं। जब कोई इंसान दवाई या करेले का सेवन करता है तो उस खाद्य पदार्थ को जीभ के अंतिम भाग तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसे में जब खाद्य पदार्थ जीभ के अंतिम भाग तक पहुंचता है तो फिर उसके ऊपर मौजूद टेस्ट बर्ड्स कड़वे स्वाद की पहचान करके उसका सिग्नल दिमाग को भेजती है और फिर हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ कड़वा है। यही वजह है कि दूसरे खाद्य पदार्थों के मुकाबले कड़वी चीजों का स्वाद देरी से महसूस होता है, जबकि उस स्वाद का असर भी मुंह पर ज्यादा देर तक रहता है। आपको बता दें कि इंसान की जुबान पर हर 10 दिन बाद नए टेस्ट बर्ड्स बनते हैं, जबकि पुराने टेस्ट बर्ड्स खत्म हो जाते हैं। वहीं जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जीभ पर नए टेस्ट बर्ड्स बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इस वजह से बुजुर्गों को जल्दी से स्वाद का अंदाजा नहीं लग पाता है। नंबर 6, आज के आधुनिक समय में मोबाइल फोन के बिना रह पाना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में ज्यादातर लोग बाहर घूमने के दौरान या फिर अपने स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मंदिर और धार्मिक स्थानों पर भी मोबाइल फोन पर रील और वीडियो बनाना बहुत ही सामान्य हो गया है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे मंदिर और स्थान भी मौजूद हैं जहां मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी है। इस लिस्ट में तमिलनाडु का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां किसी भी मंदिर या फिर धार्मिक स्थान में मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी है। इस नियम को साल 2022 में लागू किया गया था, क्योंकि तमिलनाडु सरकार का मानना है कि मंदिर और धार्मिक स्थानों पर शुद्धता, पवित्रता और शालीनता जरूरी है। ऐसे में अगर श्रद्धालु मोबाइल फोन लेकर मंदिर परिसर में जाते हैं तो वह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि उनका ध्यान भक्ति से भटक जाता है। इस वजह से अन्य श्रद्धालुओं को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए तमिलनाडु के मंदिरों में सेल फोन पर पाबंदी है। ठीक इसी प्रकार दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर में भी मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है, जिसकी वजह से मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन बाहर गेट पर ही जमा करवा लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर में भी मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है, जबकि अभी मंदिर बनने का काम जारी है। नंबर 7, धरती का चंद्रमा कई मायनों में हम इंसानों के जीवन के लिए अहम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर एक इंसान की कब्र भी मौजूद है? इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, लेकिन हम आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर महान वैज्ञानिक यूजीन मर्ले शूमेकर की कब्र मौजूद है। वैज्ञानिक यूजीन वही शख्स हैं जिन्होंने कई अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी थी, जबकि उन्हें कोलोराडो में यूरेनियम की खोज करने का श्रेय भी दिया जाता है। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में वैज्ञानिक यूजीन की अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर उनकी कब्र बनाने का फैसला किया था। ऐसे में वैज्ञानिक यूजीन के शव को अंतिम संस्कार प्रक्रिया के तहत जलाया गया था, जिसके बाद उनकी अस्थियों को चंद्रमा में ले जाकर दफनाया गया था। यह नासा का अपना तरीका था, जिससे वह वैज्ञानिक यूजीन को सम्मानित करना चाहता था, जिन्होंने स्पेस की दुनिया को समझने में नासा और उसके वैज्ञानिकों की मदद की थी। यह अस्थियां आज भी चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक यूजीन की कब्र कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।